हो गया। खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएन न्यूज़ चैनल में। आज जो हमारी जो टीम है एसएन न्यूज़ की टीम, वो आई है झारखंड के गोड्डा जिला में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं एक बार फिर से एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बता दें आपको कि 2, 3 और 4 मार्च को सतलोक आश्रम भिवानी व अन्य सतलोक आश्रमों में 3 दिन तक का अखंड भंडारा किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में ये विशाल रैली निकाली गई है, विशाल शोभा यात्रा निकाला गया है। आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो रथ है उसको सजाया गया है। संत रामपाल जी महाराज के सिंहासन को सजाया गया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मनमोहक लग रहा है। 2, 3 और 4 मार्च को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम भिवानी में एक विशाल भंडारा किया जाएगा, जिसकी ये शोभा यात्रा निकाली गई है लोगों को निमंत्रण देने के लिए। ये जो रैली है, ये जो यात्रा है, वो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। आप देख पा रहे होंगे पीछे कितनी लंबी संख्या में जो संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो इस शोभा यात्रा में भाग लिए हुए हैं। ये जो रथ है, ये जो ट्रैक्टर है, वो भी काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इसमें संत रामपाल जी महाराज का सिंहासन बनाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई है, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाई गई हैं। यहाँ पे देखिए संत रामपाल जी महाराज के जो भी महिला श्रद्धालु हैं वो इस रैली में भाग लिए हैं और वो अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। 2, 3 और 4 मार्च को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है 10 सतलोक आश्रमों में। उसी का निमंत्रण देने के लिए ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। संत गरीबदास जी महाराज का 4 मार्च को बोध दिवस मनाया जाएगा। उसी जो उनका जो बोध दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम में 3 दिन तक अखंड भंडारा चलेगा। उस अखंड भंडारे के लिए निमंत्रण देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो लोगों को, जन जन को, पूरे गोड्डा वासियों को निमंत्रण देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये इस शोभा यात्रा में शामिल होकर के जन जन तक को निमंत्रण दे रहे हैं। हम आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं एसएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और ये गोड्डा झारखंड के गोड्डा जिले से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। परमात्मा का स्मरण करते हुए पूरे सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ये जो रैली है वो निकाली गई है। आगे यहाँ पे महिलाओं का लाइन था, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर पुरुषों का ये लाइन है। ये जो रैली है उसमें पुरुष भी शामिल हुए हैं काफ़ी मात्रा में, और साथ में यहाँ पे ये अपने हाथों में सफ़ेद झंडा लिए हुए हैं जिसमें सच साहेब का नारा लिखा हुआ है। साथ में कुछ तख्तियाँ लिए हुए हैं जिसमें भी नारा लिखा हुआ है। ये जो आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये झारखंड के गोड्डा जिले से दिखा रहे हैं और ये एसएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये काफ़ी लंबी लाइनें हैं और काफ़ी संख्या में ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो इस शोभा यात्रा में, इस विशेष रैली में शामिल हुए हैं और ये जन जन तक को संदेश दे रहे हैं। हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं जिसमें नारा लिखा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज का और कबीर साहब का। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सतलोक झारखंड के गोड्डा जिले से एसएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। दर्शकों, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से एसएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो विशाल रैली निकाले हुए हैं, शोभा यात्रा निकाले हुए हैं, जो 2, 3 और 4 मार्च का विशाल भंडारा चलेगा सतलोक आश्रमों में। उसकी ये निमंत्रण देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो ये विशाल रैली निकाले हुए हैं। संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस है 4 मार्च को, उसी के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई है। संत गरीबदास जी महाराज को
कबीर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में आकर के मिले थे और उन्हें उपदेश दिया था और उन्हें सतलोक ले गए थे। उसी के उपलक्ष्य में ये जो विशाल रैली है, विशाल शोभा यात्रा, ये झारखंड के गोड्डा जिले से निकाली गई है। जन जन तक को निमंत्रण देने के लिए विशाल रैली निकाली गई है। हम अभी आपको और भी अपडेट्स आगे देते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए एसएन न्यूज चैनल के साथ लाइव। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एसएन न्यूज चैनल के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिले से। दर्शकों, हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से एसएन न्यूज चैनल के माध्यम से। 2, 3 और 4 मार्च को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रमों में 3 दिन तक अखंड भंडारा किया जाएगा। उस भंडारे में शामिल होने के लिए, लोगों को निमंत्रण देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, वो झारखंड के गोड्डा जिले में एक शोभा यात्रा निकाल करके, एक विशेष रैली निकाल करके लोगों को निमंत्रण देने के लिए यहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। काफी सुंदर तरीके से ये जो रथ है, जो संत रामपाल जी महाराज का जो सिंहासन है, उसको सजाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज का ये जो सिंहासन है वो सजाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज को नहीं जानते थे, जो भी गोड्डा के लोग, वो आज इस भव्य रैली के माध्यम से, इस विहंगम दृश्य के माध्यम से सभी गोड्डा जिले संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानने का मौका मिला है उन लोगों को इस भव्य रैली के माध्यम से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे अभी थोड़ी देर में। हम अभी आपको रथ की ओर ले चल रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि रथ कितने सुंदर तरीके से सजा हुआ है और कितना अच्छा देखने में लग रहा है। ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, उन्होंने इस रथ को सजाया है काफी सुंदर तरीके से। और ये जो विशाल रैली है वो झारखंड के गोड्डा जिले में निकाली गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का ये जो सिंहासन है वो बनाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से एसएन न्यूज चैनल के माध्यम से। आप बने रहिए एसएन न्यूज चैनल में, हम आगे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इस रथ को सजाया गया है और इसमें निमंत्रण वाला जो होल्डिंग्स है, वो जो निमंत्रण पत्र है, उसको भी यहाँ पे लगाया गया है। काफी खूबसूरत ये रथ लग रहा है देखने में और लोगों का ये जो आकर्षण है वो अपने ओर खींच रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दुकानें में जितने भी लोग हैं वो खड़े हुए हैं, वो बाहर निकल करके इस रथ की सुंदरता को देखने के लिए बाहर निकल गए हैं और पूरी खुशी के साथ, पूरे उमंग के साथ इस रैली को देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी चेहरे, उनका नज़र जो है वो इसी शोभा यात्रा को देखने में टिका हुआ है और वो लगातार इस शोभा यात्रा को देख रहे हैं।
ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये विशाल शोभा यात्रा निकाल करके जन जन तक को निमंत्रण दे रहे हैं, जन जन तक को संदेश दे रहे हैं कि आप भी इस विशाल भंडारे में जो संत रामपाल जी महाराज जो 3 दिन का भंडारा दे रहे हैं, 2, 3 और 4 मार्च को, उसमें आप भी आएं और भंडारा ग्रहण करें। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं SN न्यूज चैनल के माध्यम से, झारखंड के गोड्डा जिले से। ये काफी सुंदर तरीके से गाड़ियां सजाई गई हैं और रथ सजाई गई हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से। यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो विशाल शोभा यात्रा निकाल करके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और साथ में लोगों को संदेश दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रैक्टर के आगे होल्डिंग्स लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा की असीम दया से संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस दिनांक 2, 3 व 4 मार्च 2023 के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा, यानी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो विशाल रैली निकाले हुए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं होल्डिंग लगा हुआ है जिसमें नशा मुक्त भारत अपना का संदेश लिखा हुआ है। ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूरे भारत से, पूरे विश्व से नशे को खत्म करने के लिए एक बीड़ा उठाए हैं। उसका संदेश इन्होंने बड़े बड़े होल्डिंग्स में लिख रखे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाथों में तख्तियां लिए हुए और साथ में सफेद झंडा लिए हुए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, महिला अनुयायी, वो लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, मंजिल की ओर चल रहे हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो लोगों को संदेश दे रहे हैं, एकता का संदेश दे रहे हैं और साथ में अनुशासन का भी संदेश दे रहे हैं। ये पूरे नियम के साथ चल रहे हैं, ट्रैफिक में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और पूरी व्यवस्था के साथ ये चल रहे हैं। साथ में यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो जल राम की सेवा कर रहे हैं, जल की सेवा कर रहे हैं। जिन लोगों को भी प्यास लगी हो, उनको पानी की सुविधा उपलब्ध कराए हुए हैं। ये काफी लंबी लाइन है, काफी लंबी कतार है। ये जो आप विशाल रैली देख रहे हैं, ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो विशाल रैली निकाले हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे जो दुकानदार हैं और जो आसपास के लोग हैं, वो भी इस विशाल रैली को देखने के लिए अपने दुकान से, अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और ये जो विशाल रैली है उसको देखने के लिए ललायित हो रहे हैं। 2, 3 और 4 मार्च को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारा किया जाएगा सतलोक आश्रमों में, 10 सतलोक आश्रमों में। उनमें से एक सतलोक आश्रम भिवानी जो कि हरियाणा में है, तो उसी का संदेश देने के लिए, उसी का निमंत्रण देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो आज झारखंड के गोड्डा जिले में शोभा यात्रा निकाले हुए हैं। साथ में वो संत रामपाल जी महाराज का संदेश दे रहे हैं और जो गोड्डा के वासी हैं, संत रामपाल जी महाराज को नहीं जानते थे, वो भी आज इस विशेष शोभा यात्रा को देख करके संत रामपाल जी महाराज को भी जानेंगे, संत रामपाल जी महाराज के संदेश को भी जानेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं जिनमें लिखा है, तू फिरता दाने दाने नू, हरि आए हरियाणे नू। ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। हम अभी आपको और भी अपडेट्स आगे देते रहेंगे, तब तक बने रहिए SN न्यूज चैनल के साथ। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से SN न्यूज चैनल के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हैं, वो अपने हाथों में संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य लेकर के खड़े हुए हैं जिसमें लिखा है, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंड को खत्म करना, युवाओं में नैतिक
और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना, भ्रष्टाचार को करना। तो ये सारे संदेश लेकर के संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो लगातार रैली में चल रहे हैं। आपने देखा ये यहाँ पे ये तख्तियाँ लिए हुए थे, ये जो बैनर लिए हुए थे उसमें लिखा हुआ था जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, साथ में नशा मुक्त भारत बनाएंगे। यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं ये देखिए यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो एक शोभा यात्रा निकाले हुए हैं। उनमें ये ट्रैफिक नियम है उसका भी बहुत पालन कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखते हुए इस रैली में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो विशाल शोभा यात्रा निकाले हुए हैं झारखंड के गोड्डा जिले में, और लोगों को ये जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो होने वाला भंडारा है उसका ये निमंत्रण देने के लिए ये विशाल शोभा यात्रा निकाले हुए हैं। और जो वॉलेंटियर्स है संत रामपाल जी महाराज का वो भी अपने कमर कस के खड़े हुए हैं और वो लगातार देख रहे हैं कि कहीं कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। सभी लोग पूरे ट्रैफिक नियम में बने हुए हैं या फिर कोई गड़बड़ी कर रहे हैं। और आपको ये देखकर अचंभित कर देगा ये जो विशाल शोभा यात्रा है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये जो शोभा यात्रा निकाली गई है और इतनी संख्या में ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं लेकिन किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैफिक का नियम पालन करते हुए ये जो विशाल रैली है इसमें ये लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में 3 दिन तक अखंड भंडारा चलेगा, उसी का निमंत्रण देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस रैली को कवर करने के लिए आए हुए हैं, इस रैली में भाग लेने के लिए आए हैं। हम आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं एसएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हम अभी आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक बने रहिए एसएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एसएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिले से। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो विशाल रैली निकाल करके जन जन तक को जो सतलोक आश्रम में होने वाले भंडारा है उसका निमंत्रण देने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे अभी हम आपको संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से बात करवाते हैं कुछ। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ सर। जी सर, हमें ये बताइए ये जो विशाल रैली निकाली गई है इसका उद्देश्य क्या है? अवसर पर ये सर हम लोग
गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पर ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं सर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे 10 आश्रमों में भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस भंडारे में हम उनको सद्भक्ति कैसे की जाती है उन सारे चीज़ों पर हम लोग वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। और विशाल भंडारा जो कि निःशुल्क भंडारा चलता है, इस पर हम सभी आमंत्रित करने आए हैं जनता को, पूरी जनता को। यहाँ गोड्डा जिले में हम हैं, महागामा ब्लॉक है हमारा, और यहाँ पर हम सभी उनको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। सौहार्द भाईचारा बढ़ाने के लिए ये हम सभी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं सर। जी सर, अभी देख रहा आपने, इन्होंने बताया कि ये जो विशाल रैली है वो क्यों निकाला जा रहा है, ये लोगों को निमंत्रण देने के लिए निकाला जा रहा है। हम अभी आपको एक और सवाल इनसे पूछ करके कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, जो सर आपने बताया कि ये जो गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है, तो ये गरीबदास जी महाराज कौन है? गरीबदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए थे छुड़ानी गांव में, जिनका जन्म 1717 ईस्वी में हुई थी और मात्र 10 साल की आयु में पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आकर उनको सशरीर मिले थे और सतलोक लेकर गए थे। वहाँ पर उनको आध्यात्मिक बोध कराया था, ज्ञान का, कि उनको पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दी थी, सतलोक लेकर दिखाए थे, उनको ज्ञान कराया था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो ये सर सबसे बड़े महान संत थे, महान संतों में एक थे गरीबदास जी महाराज सर। जी सर, धन्यवाद। तो ये संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी थे जिनसे हम अभी कुछ बातें कर रहे थे, कुछ जानकारियां ले रहे थे। ये जो संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये विशाल रैली निकाली गई है झारखंड के गोड्डा जिले में, और हम आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से SN न्यूज चैनल के माध्यम से। हम अभी और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे, तब तक बने रहिए SN न्यूज चैनल के माध्यम से। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं SN न्यूज चैनल के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिले से। आप देख पा रहे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी है, काफ़ी उमंग है इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से। यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो एक विशाल शोभा यात्रा निकाल करके, एक विशाल रैली निकाल करके जन जन तक को एकता का संदेश दे रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का संदेश दे रहे हैं। और ये जो विशाल भंडारा होने जा रहा है सतलोक आश्रमों में, जो कि 2, 3, 4 मार्च को होना है, उसकी ये निमंत्रण देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कुछ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो बताते हैं कि वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, इस बात में कितनी सच्चाई है? पूरा 100% सच्चाई है। जो हमारे गुरुजी के जितने भी अनुयायी हैं कोई भी नशापान नहीं करते हैं, यहाँ तक कि छूते भी नहीं हैं उस नशापान को, और दूसरों को भी बताते हैं कि हमारी ये अनमोल ज्ञान है, इस नशापान करने से हमारा केवल और केवल नाश ही होता है और हम दलदल में फंस जाते हैं इस नशा से। इसलिए इसे हम नशा ना करें और इस अनमोल ज्ञान को समझें और ये सद्भक्ति करें। सर, हमें एक और बात बताइए, लोग नशे मुक्ति केंद्र में जाते हैं नशा छोड़ने के लिए, और बहुत सारे संत हैं वो भी नशा छोड़ने के लिए अपने शिष्यों को बताते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं या ये ऐसा क्या दवाई देते हैं कि लोग नशा त्याग देते हैं? महाराज जी एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र की इतनी शक्ति होती है, उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये हम लोग जो इस मंत्र का सुमरन करते हैं और बताए हुए महाराज जी का भक्ति करते हैं उनके अनुसार, उससे इस तरह का एक अलग प्रभाव पड़ता है जो कि हम लोग नशा की और बुराई की ओर देखते नहीं हैं। जो भी सत्मार्ग है
उसी पर चलने की प्रेरणा उस मंत्र से हम लोग को मिलता है। जी सर, धन्यवाद। तो अभी हमने आपको एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से रूबरू करवाया कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से नशा मुक्त जो भारत है उसका सपना साकार कर रहे हैं। वो अपने अनुयायियों को नियम बताते हैं, उस नियम में उनके अनुयायी चलते हैं और वो जो सद्भक्ति मंत्र देते हैं उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो नशा त्याग देते हैं स्वयं। और जो नशा मुक्ति केंद्र में भी असंभव है उस कार्य को संत रामपाल जी महाराज संभव करके दिखा रहे हैं अपने सद्भक्ति मंत्र से। हम अभी आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिले से। यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो विशाल रैली में भाग लिए हुए हैं और जन जन तक को संदेश दे रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं अपने सतलोक आश्रमों में आने के लिए। और विशाल जो भंडारा चलेगा उसमें भंडारा ग्रहण करने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिले से। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी हम आपको और लोगों से रूबरू करवाएंगे। ये बहुत हैरान कर देने वाला बात है, बहुत अचंभित कर देने वाला बात है कि इतनी मात्रा में जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे अनुशासन को, पूरे ट्रैफिक नियम को पूरी तरीका से पालन किए हुए हैं। और जो वॉलेंटियर्स हैं वो भी अपनी इस सेवा में तत्परता से लगे हुए हैं और इस लाइन को, इस रैली को मेंटेन किए हुए हैं ताकि आने जाने वाले जो भी लोग हैं उनको कोई असुविधा ना हो। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए ये जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी अपने घरों से निकल करके इस शोभा यात्रा को देख रहे हैं और वो भी अचंभित हो रहे हैं कि इतनी विशाल संख्या में ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो आखिर अपने हाथों में झंडा लिए हुए और अपने हाथों में तख्तियां हुए लिए आगे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। सभी लोगों की नज़र जो है वो इस शोभा यात्रा में टिकी हुई है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की ओर टिकी हुई है। दुकान वाला कवर करिए। ये देखिए जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी अपने घरों से बाहर निकल के, अपने दुकान से बाहर निकल के इस शोभा यात्रा को देख रहे हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिले से। बने रहिए हमारे साथ, हम अभी आगे और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज चैनल के साथ। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और महिला अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो बताते हैं कि वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, क्या ये बात सही है? जी सर, सही है ये बात। तो अभी ये आधुनिक युग है, ये पूरा चकाचौंध से भरा हुआ समय है, लोग डीजे बजाते हैं, खूब दहेज लेते हैं और इस तरह का शादियां करते हैं जिसमें खूब दिखावा किया जाता है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस शादी को कैसे सफल कर लेते हैं बिना दहेज लिए हुए?
हमारे गुरुजी का आदेश है कि ना दहेज मुक्त रेमेनी असुरनी कंदन बोलते हैं, ना दहेज लेना है ना देना है। किसी के एक दूसरे के बेटी के बोझ होते हैं। परमात्मा बोलते हैं कि दहेज मुक्त रेमेनी करना है, भारत मुक्त हमारा समाज बनाना है। तो ये देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं करना है। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ, अभी हम और भी लोगों से रूबरू करवाएंगे आपको। गरीब दयाल है। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी हैं वो विशाल शोभा यात्रा निकाले हुए हैं और जन जन तक को निमंत्रण देने के लिए ये विशाल शोभा यात्रा, ये विशाल रैली निकाले हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये जो विशाल शोभा यात्रा निकाला गया है, ये जो गाड़ियां हैं काफी सुंदर तरीके से सजाई गई है और ये जो संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे फ्लैक्स भी लगाया हुआ है जिसमें सत साहिब का नारा लिखा हुआ है। इस विशाल महासमागम में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर आज ये देखिए संत रामपाल जी महाराज का जो ये शोभा यात्रा निकाला गया है, विशाल रैली निकाला गया है, इसमें जो ट्रैक्टर सजाया गया वो काफी सुंदर लग रहा है। इसमें लिखा है कि परमात्मा की असीम दया से झारखंड, परमात्मा की असीम दया से संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस दिनांक 2, 3 व 4 मार्च को 2023 को उपलक्ष्य में शोभा यात्रा सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, यानी कि सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा की ओर से ये जो शोभा यात्रा निकाला गया है, ये जो विशाल रैली है वो निकाली गई है। ये जो रथ है वो काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है और संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सिंहासन बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर में श्वेत छत्र भी लगाया गया है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पे इस विशाल शोभा यात्रा में भाग लिए हुए हैं और लगातार अपनी मंजिल की ओर, लगातार अपनी यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिले से। अब बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से, हम अभी आपको और भी लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल। देखिए संत रामपाल जी महाराज का जो रथ है, जो ट्रैक्टर है, उसको काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है और संत रामपाल जी महाराज पूरे गोड्डा जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से। दिनांक 2 मार्च से 4 मार्च 2000। हम अभी और भी लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। ये देखिए ये जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो हाथों में तख्तियाँ लिए हुए और सफ़ेद झंडा लिए हुए खड़े हैं और इस रैली में लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। करते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाए। एकादशी का
संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। जी, ये विशाल शोभा यात्रा, ये जो विशाल रैली निकाली गई है, ये क्यों निकाली गई? ये संत रामपाल जी में महाराज के सानिध्य में ये विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है 2 मार्च से 3-4 मार्च तक। इसलिए जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग सबको आमंत्रित करने के लिए एक साथ होकर के शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। जी, आपने देखा ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो इस विशाल रैली में इसलिए शामिल हुए हैं कि जन जन तक को वो ये निमंत्रण दे सके। जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम में ये जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, अखंड भंडारे का, उसी का निमंत्रण देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो रैली निकाल रहे हैं। आप सोच सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं वो सतलोक आश्रम में जाएंगे और विशाल भंडारे ग्रहण करेंगे। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से SN न्यूज चैनल के माध्यम से। आप बने रहिए SN न्यूज चैनल के साथ, हम आपको और भी आगे का अपडेट्स देते रहेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक छोटे से शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। जी, हमें ये बताइए, आप लोग इतने छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी आप लोग ये विशाल रैली में भाग लिए हुए, इसका कारण क्या है? हम लोग यहाँ पे गुरुजी की रैली में आए हैं। हम लोग फिर यहाँ पे जो रैली में आए हैं और जी, हम अभी और भी लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे मिलवाएंगे। हम अभी आपको रथ की ओर ले चल रहे हैं और आपको रथ का विहंगम दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। हम आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं SN न्यूज चैनल के माध्यम से। इस आयोजन की ये जो लाइव कवरेज है ये झारखंड के गोड्डा जिले से हम आपको दिखा रहे हैं SN न्यूज चैनल के माध्यम से। यहाँ पे ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो विशाल रैली निकाल करके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। जो विशाल भंडारा होने जा रहा है सतलोक आश्रम में, उसमें शिरकत करने के लिए और भंडारा पाने के लिए। ये देखिए, ये जो रथ है ये काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत और काफी मनमोहक लग रहा है। हम आपको इसकी आगे की भी तस्वीर दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत ये जो रथ है वो जो सजाया गया कितनी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, काफी खूबसूरत तरीके से ये जो रथ है वो सजाया गया है और संत रामपाल जी महाराज का सिंहासन इस रथ में लगाया गया है। पूरे फूल और मालाओं के साथ ये जो रथ है इसको सजाया गया है। काफी सुंदर तरीके से इस रथ को सजाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।
ज्ञान सुना दे विधि बता। अगाध गति हम सूते जागरता, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने में सर्व कला सदगुरु। ये जो गाड़ियां हैं वो काफी खूबसूरत तरीके से सजाई गई है और यहाँ जो लोग हैं वो जन जन तक को निमंत्रण दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भंडारा होने जा रहा है सतलोक आश्रमों में, उसका निमंत्रण देने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। हम अभी आपको संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से कुछ जानकारियाँ लेते हैं, कुछ बातें करवाते हैं। विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। नमस्कार सर। सभी नगर नमस्ते सर। वासियों को सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन दास है। जी सर, आप हाथों में एक पुस्तक लिए हुए जिसका नाम है हिंदू धर्म महान। पधार कर हमें बताइए इस पुस्तक में किस प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है? गुरु तत्वदर्शी इस पुस्तक में आज जो हिंदू धर्म के आड़ में जो एक पाखंडवाद जो फैला गया है, आज हिंदू धर्म में जो सनातनी धर्म जो था पहले, वो आज आयोजन बदला गया है, वो एकदम अशुद्ध किया गया है। आज वास्तव में हिंदू धर्म को नाश किया गया है। अब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हिंदू धर्म वास्तविक में क्या है और क्या बताया गया है। सर इस पुस्तक के बारे में और भी कुछ बताना चाहेंगे? इस पुस्तक में आप जो है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान कैसे करना है, नशा मुक्त भारत कैसे बनना है, मांसाहार मुक्त भारत कैसे बनना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनना है, भारत से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से कैसे उखाड़ फेंकना है, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म कैसे करना है, मानव समाज से जाति पाति का भेद कैसे मिटाना है, मानव समाज के शांति व भाईचारा स्थापित कैसे करना है, मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म कैसे करना है और धरती को स्वर्ग पुनः बनाना है, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना है। ये सारी जानकारी ये पुस्तक में दी गई है। सर ये जो जानकारी है, ये जो चीजें जो इसमें जो आपने बताया इस पुस्तक में कि मानव समाज से बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना है, इस तरह का जो कार्यक्रम है, इस तरह का जो निर्णय है वो कौन ले रहे हैं? ये इस तरह के निर्णय जो हमारे संत रामपाल जी महाराज लिए हुए हैं और ये लगभग काफी तेजी से चल रही है और ये रुकने का नाम तब तक नहीं लगेगा जब तक पूरे धरती स्वर्ग नहीं बन जाती है। क्या ये आपको पूरे भरोसा है कि ये जो संत रामपाल जी महाराज है उनके सानिध्य में ये जो धरती है वो स्वर्ग समान बन जाएगा? बिल्कुल सर, 100% है। और आप देख रहे हैं किस तेजी से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ गोड्डा और देवघर संथाल परगना के कुछ जिलों की झांकी है। पूरे देवघर की अभी देखेंगे, पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में इस तरह के बड़े से बड़े जाकर के झांकी देखने को मिलेगी आपको। जी ये थे संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज से बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और उसी का संदेश देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो लगातार इस शोभा यात्रा में भाग लिए हुए हैं और वो जन जन तक को विशाल भंडारे में शिरकत करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। हम अभी आपको और भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से रूबरू करवाएंगे, तब तक बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिले से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिन तक अखंड भंडारा चलेगा, उसी का लाइव कवरेज दिखाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिन तक विशाल भंडारा चलेगा सतलोक आश्रमों में, उसका निमंत्रण देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो आए हुए हैं। घर वाला लीजिएगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पे जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकल करके लगातार इस
रैली पर ध्यान टिकाए हुए हैं, इस शोभा यात्रा में ध्यान टिकाए हुए हैं और वो भी अचंभित हो रहे हैं आखिर इतनी संख्या में मौजूद होकर के ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो क्यों इस रैली में भाग लिए हुए हैं। इनकी नज़र लगातार संत रामपाल जी महाराज के जो रैली है उस पर टिकी हुई है। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले से। अभी और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, तब तक बने रहिए SN न्यूज़ चैनल के साथ। बता दें कि 4 मार्च को संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो शोभा यात्रा निकाल करके जन जन तक को ये संदेश दे रहे हैं और इस विशाल भंडारे में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। सभी भक्त एवं आम जन ध्यान से सुने, गरीब शब्द स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज भी काफी चर्चा का विषय बन रहे हैं इस शोभा यात्रा के माध्यम से। देखने में ये काफी खूबसूरत लग रहा है। जो भी गोड्डा वासियां हैं वो संत रामपाल जी महाराज को जो नहीं जानते थे वो भी आज इस विशाल शोभा